आज हम लोग क्लास 10th और 12th के लिए VBI क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र स्थापित करें अथवा अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी और f फोकस दूरी होता है। यानी कि हमको इन तीनों में संबंध स्थापित करना है। यह हमको संबंध स्थापित करने के लिए जो डेरिवेशन करना होगा और जो लिखना होगा उसको हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 10th और 12th के प्रकाश चैप्टर से है, लाइट चैप्टर से है। ये क्वेश्चन दोनों क्लास के लिए VBI है। चलिए इसी को आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है। तो m डैश एक अवतल दर्पण मानेंगे जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इसके प्रधान अक्ष पर कहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रख लेंगे। पहले अनंत है और वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच वस्तु रख लेंगे और वस्तु का नाम देंगे AB। और यह इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब उल्टा भी बनता है और वास्तविक बनता है, यानी नीचे की तरफ बनेगा, जो कि जिसका नाम देंगे A डैश B डैश। और ये दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, मतलब हम लोग अभी चित्र बनाएंगे और जिसमें बिंदु N से NQ प्रधान अक्ष पर लंब डालेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक फिगर बना लेते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी टाइप से एक फिगर भी बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग लिख चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग एक चित्र बना लेंगे। एक अवतल दर्पण को बना लेते हैं सबसे पहले, और उसका नाम हम लोगों ने लिख चुका है M डैश, तो उसका नाम हम लोग M डैश दे देते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण और इसका नाम हम लोग M डैश दे देते हैं। यहाँ हो गया M ऊपर में, नीचे में हो गया M डैश। इस पर एक प्रधान अक्ष बनाना है, जो कि प्रधान अक्ष में ये बन गया। यहाँ P हो गया, यहाँ पे कहीं पर भी F दे देते हैं और यहाँ पर C दे देते हैं इतना दूर पे। ये दोनों बराबर दूरी पे होता है, P से F और F से C दोनों बराबर दूरी पे होता है। और इधर में कहीं अनंत है, जो कि अनंत हो गया। और इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी हुई, तो ये वह हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया अनंत। तो इसके बीच में हम लोग कहीं पर भी एक वस्तु रख देंगे इस तरह से। ये वस्तु रख दिए, इसका नाम दे दिए A और B। AB हो गया ये वस्तु। अब यहाँ से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर यहाँ से रेखा, तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा नीचे में। तो चलिए इसके हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर इस तरह से जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर, और ये मुख्य फोकस से होकर लौटेगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया ऐसे, इस तरह से। और एक और रेखा हमको चाहिए जिस प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से वक्रता केंद्र पे जाएगा और वक्रता केंद्र पे ही वापस लौटेगा। इस तरह से जाता है अगर, तो फिर यहीं पे वापस लौटता है। तो ऐसे जाएगा, ऐसे वापस लौटेगा। तो कहाँ बन गया, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया। तो इस टाइप से यहाँ पे नाम देते हैं A डैश और यहाँ B डैश। A डैश B डैश प्रतिबिंब बन गया। और इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है कि बिंदु N से NQ प्रधान अक्ष पर लंब डाला हुआ है। तो बिंदु N कहाँ है, तो ये आपतन बिंदु जो है, यहाँ पे हम लोग ने N माना है और यहाँ से प्रधान अक्ष पर एक लंब डाला है, सीधा यहाँ पर लंब डाला, इसका नाम दे दिए Q। तो ये हो गया NQ, ये लंब हो गया। अब आगे हम लोग जानते हैं कि P से लेकर F तक जो दूरी होता है उसे फोकस दूरी कहते हैं। तो P ये हो गया, F ये हो गया मुख्य फोकस। तो इसके भी दूरी, जो दूरी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो इतना दूरी हो गया फोकस दूरी। और P से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो इसको हम लोग भी लिख देंगे। और क्या है, और बच गया वस्तु दूरी, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। P यानी ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं U। और एक बच गया, ये U हो गया, और एक बच गया R यानी वक्रता त्रिज्या। तो P से लेकर C तक ये जो दूरी होता है इसे R कहते हैं। और ये 2F भी होता है, ये हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो ये चारों हम लोग को जरूरत पड़ने वाला आगे, इसको हम लोग साइड में लिख लेंगे इधर। तो कौन कौन सा दूरी है, P से F तक ये है स्मॉल f, P से A डैश तक ये है स्मॉल v, P से A तक ये है U, और P से C तक ये है R। इसको हम लोग 2F भी लिखते हैं।
चारों का नाम हम लोग लिख लेते हैं। चारों का नाम क्या क्या होगा? चलिए, चारों का नाम हम लोगों ने लिख लिया। फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और वक्ता त्रिज्या। इन चारों का यूज पढ़ने वाला है आगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C में, यानी पिछला जो हम लोग फिगर बनाए थे उसमें से दो त्रिभुज यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे और दोनों का फिगर हम लोग साइड में बना लेंगे समझने के लिए। ऐसे एग्जाम में बनाना उतना कंपल्सरी नहीं, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसके जस्ट साइड में हम लोग बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिगर था, ऐसे प्रधान अक्ष था, यहाँ पे C बिंदु और यहाँ पे नाम देते AB, ये AB हो गया और ऐसे है A', B', ठीक है। अभी इस प्रकार से यहाँ पे C है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप लग रहा है, तो समरूप लग रहा है तो हम लोग इसको लिखें कैसे? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल A', ACB कौन सा होगा? तो ACB ये वाला एंगल और A', ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू एंगल A', ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे शीर्षाभिमुख होने के कारण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। और कौन से कोण बराबर होंगे? तो यहाँ पे दो कोण हम लोग को दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, दोनों 90 डिग्री कोण है। इस एंगल का नाम है BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल B', A', यहाँ पे हम लोग B' देना था, B', एंगल B', ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू 90 डिग्री है, दोनों समकोण है, ठीक है। और अगर किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा कोण पक्का बराबर होगा। ये तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं शेष एंगल ABC इक्वल टू शेष एंगल A', B', अब देखिए तीनों कोण अगर बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B', के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B', के, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। और हम लोग ये जानते हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होती है तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB बटा A', B' इक्वल टू AC बटा A', ऐसा कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती है वे उनका अनुपात जो होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो इसके पहले हम लोग लिख लेते हैं अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। समानुपाती होंगी तो ये हो गया AB बटा A', B' इक्वल टू AC बाई A', ये हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं। इस समीकरण का आगे जरूरत पड़ने वाला है। अब इसी तरह दो और त्रिभुज को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो दो और त्रिभुज कौन सा? तो फिगर में देख लेंगे हम लोग कि त्रिभुज बना हुआ है NQF और A', B', F। तो उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रधान अक्ष हो गया, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे N, ये था Q और यहाँ पे F, और इस प्रकार से यहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है। तो यहाँ पे A' और यहाँ पे B', ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, इसको हम लोग लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं। इसी तरह
इसी तरह त्रिभुज NQF समरूप है किसके? त्रिभुज A', B', F के। अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी, तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। ये छोटा छोटा फिगर हम लोग को साथ में सॉल्व करते जाना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व करते जाएंगे। एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि बनाना ही है, लेकिन हम लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बनाते जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले फिगर से ये छोटे वाले फिगर में लिखना ये आसान होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होने के कारण इसकी भुजाएं भी समान अनुपात में होगी। ठीक है, इनका अनुपात जो होगा समान होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं NQ बटा A', B', यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इन दोनों का अनुपात बाकी अनुपात के बराबर होगा। NQ बटा A', B' बराबर QF बटा A', हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे AB, NQ के बदले हम लोग लिख लेंगे AB, और नीचे रहेगा A', B'। ये NQ के बदले हम लोग AB क्यों लिखे हैं आगे बताते हैं। अब यहाँ पे हो गया, राइट हैंड साइड वाला RHS सेम रह जाएगा, QF बाई A', यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, चूँकि NQ इक्वल टू AB, ये हम लोग लिख लिए। हम लोगों ने NQ इक्वल टू AB लिखा है, ये क्यों लिखा है चलिए आइए देखते हैं फिगर में। फिगर में कुछ इस टाइप से है, ये है NQ और ये है AB। AB क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। और NQ क्या है? NQ यहाँ से लंब है प्रधान अक्ष पर। तो ये जो आपतित किरण है ये प्रधान अक्ष के समांतर है, यानी ये जो दूरी होगी AB, ये भी वही दूरी होगी, यानी A से B जितना लंबा होगा Q से N उतना ही लंबा होगा। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है NQ इक्वल टू AB। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, उसको हम लोग समीकरण 1 माना था, ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरण का जरूरत आगे पड़ने वाला है। ठीक है, अब उसके पहले हम लोग मान लेंगे एक और चीज़ कि बिंदु Q बिंदु P के बहुत निकट है। बिंदु P बिंदु Q के बहुत निकट है। चलिए ये देखते हैं कौन सा, ये फिगर है। तो बिंदु P बिंदु Q के बहुत निकट है, ये बहुत पास है। ठीक है, बहुत पास है, इसको हम लोग मान लेंगे, तो उसको लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पुनः माना कि बिंदु ये हम लोग ने लिख लिया। पुनः माना कि बिंदु Q बिंदु P के बहुत निकट है, तो QF बराबर PF। अगर मानेंगे दोनों निकट है तो QF बराबर PF हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 को बदल सकते हैं। इससे समीकरण 2 को कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पे QF की जगह पे क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको बदल सकते हैं। तो समीकरण 2 में हो जाएगा AB बटा A' B' इक्वल टू PF बटा A', F, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 1 और 3 की सहायता से हम लोग चौथा समीकरण निकालेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 3 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 और समीकरण 3 में दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देंगे। समीकरण 1 ये है AB बटा A' B' बराबर AC बाई A', यानी इन दोनों में जो कॉमन जो मैच होगा, दोनों में जो सेम होगा उसको हटा देंगे। तो समीकरण 1 में और समीकरण 3 में क्या सेम हो रहा है, तो AB बाई A' B' ये दोनों सेम हो रहा है। तो चलिए अब उसके बाकी बात को लिए हम लिख लेते हैं AC बटा A', इसको हम लोग लिख लेते हैं AC बटा A' बराबर हो जाएगा ये वाला PF बटा A', इसको हम लोग लिख लिए। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिगर में हम लोग AC को लिख सकते हैं PA माइनस PC। AC के बदले हो गया PA माइनस PC, और नीचे हम लोग A' C को लिख सकते हैं PC माइनस PA।
इसको इक्वल टू हो जाएगा पी एफ बाई पी ए डैश माइनस पी एफ। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अगला समीकरण आएगा, दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद ये निकल जाएगा अगला मान। इसके पहले का था समीकरण 3 और ये हो जाएगा समीकरण 4। तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 नाम देते हैं। इसको समीकरण 4 सॉल्व कर लिए और यहाँ पे हम लिख लेंगे, जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे पी ए माइनस पी सी बाई पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल टू पी ए बाई पी ए डैश माइनस पी एफ, इक्वेशन 4 हो गया। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए सभी पदों का मान समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में सभी पदों का मान रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पी ए को लिख सकते हैं माइनस यू, जो कि निगेटिव में लिखना पड़ता है चिन्ह परिपाटी के साथ, और माइनस 2f हो जाएगा यहाँ पे पी सी, और पी एफ के बदले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माइनस एफ, यानी फोकस दूरी होता है, माइनस में निगेटिव होता है इस तरह से। और नीचे हो गया पी सी का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, पी ए डैश का वैल्यू डाल दिए, और इन दोनों का पी एफ का वैल्यू डाल दिए। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो गया माइनस यू प्लस 2f बाई माइनस 2f प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस भी प्लस एफ। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको बाई क्रॉस यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना करने पे आता है। तो ये समीकरण आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये गुना होगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुना होकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 2f² दोनों साइड सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यू बी माइनस यू एफ, और ये माइनस 2bf को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वी एफ आएगा, यहाँ यू बी माइनस पे आएगा यू बी माइनस यू एफ इक्वल टू वी एफ। अब ये आ गया, इसमें हम दोनों तरफ यू बी एफ से भाग दे देंगे। यू बी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर क्या बच जाएगा, यू बी एफ से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो क्या ये जो कटना होगा कट जाएगा, और कटने के बाद बच जाएगा 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u। तो इसको हम लोग एक साइड करके, एक साइड से दूसरी साइड भेज करके 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लिख देते हैं। यही सिद्ध हुआ, और यही हो गया अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र स्थापित हो गया, यानी यू वी और एफ तीनों में संबंध स्थापित हो गया। यही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और आगे आने वाली वीडियो, अगले वीडियो में आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच।